दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक ऐसा ऐलान किया कि सभी चौंक गए। सीएम केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल में रहने के दौरान की बातें भी बताते दिखाई पड़े। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या केजरीवाल ने यह फैसला अचानक लिया या वाकई में राजनीतिक जानकारों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्या ये सच है या फिर इन्होंने हड़बड़ी में जल्दीबाजी में ऐसा फैसला लिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में यह कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने जल्दीबाजी में फैसला लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि सीएम केजरीवाल ने भले ही सबको चौंका दिया हो, लेकिन उनकी रणनीति चौंकाने वाली है। दरअसल उनका फैसला नहीं, उनकी रणनीति ज्यादा चौंकाने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव एकदम सामने है। ऐसे में मतदान से पहले केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस हरियाणा पर है। चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल का बाहर आना बाकी दलों के लिए मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने वाली कांग्रेस फिलहाल हरियाणा में साथ नहीं है, यानी दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई और दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है। अगर दिल्ली के रिकॉर्ड को देखें तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है आम आदमी पार्टी के ज्यादा एक्टिव होने से। आप सब जानते हैं कि इस साल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। दिल्ली में अगर देखिए तो इसका सीधा असर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी पर भी देखने मिला था और बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा कर लिया था। पंजाब में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले 1 सीट का नुकसान हुआ था। ऐसे में हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए जरूरी थी। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल अगर ये कांग्रेस के साथ होती तो मामला कैसा होता। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 9 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 5 सीटों का नुकसान हुआ और पार्टी सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई। पिछले चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और गठबंधन के बाद कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन चुनावी मैदान में कुरुक्षेत्र से उतरी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अब अगर ऐसी ही स्थिति हरियाणा में एक बार फिर नजर आएगी तो दोनों ही पार्टियों को नुकसान होगा, खासतौर से कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली के अलावा पंजाब में सरकार बना चुकी है, सरकार चल रही है उसकी। अब पार्टी की नजर हरियाणा पर भी है। आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने कुल 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बताया यह गया कि कुरुक्षेत्र सहित पंजाब और दिल्ली से सटे जिलों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव हो सकता है और आम आदमी पार्टी के इस फैसले से बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ सकते हैं, जो कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह साबित होंगे। यानी अगर आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती भी है तो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का पिछले 5 सालों में हरियाणा में वोट शेयर बढ़ा है। यही ट्रेंड आने वाले विधानसभा चुनाव में भी रहता तो कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान हो सकता था और आम आदमी पार्टी को फायदा होता। आम आदमी पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 0.5% वोट हासिल किए थे। मात्र 24 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई और सिर्फ 1 सीट कुरुक्षेत्र पर भी चुनाव लड़ने के बाद 3.9%, लगभग 4% के आसपास उसे वोट मिले। अब देखना यह है कि केजरीवाल जेल से बाहर हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होता है और वो कितना नुकसान बीजेपी और कांग्रेस का कर पाते हैं। यह सब पता चलेगा 8 अक्टूबर को, जिस दिन परिणाम का दिन है। हरियाणा की गद्दी पर कौन बैठेगा, किसके प्रयोग कितने सफल हुए, यह सब पता चलेगा 8 अक्टूबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।